बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शनायरा और फ़िरोज़ ख़ान में सोशल मीडिया पर इस वक्त जंग जारी है और दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जंग है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको रोल मॉडल समझा जाता है और जो वो करते हैं वैसा ही लोग उनको फॉलो जो करते हैं वो चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस में होती है और उम्मीद की जाती है अगर हम पाकिस्तान के माशरे के अलावा अगर हम बाकी सोसाइटीज़ की बात करें, बाकी माशरों की बात करें, अगर हम बात कर लें अपने पड़ोसी मुल्क की, अगर हम बात कर लें हॉलीवुड की या जितने भी अंग्रेज़ हैं, उनके अंदर बड़ी चीज़ होती है कि यार अवेयरनेस होनी चाहिए। जो गोरा है वो क्या करता है कि ना कहीं उनकी जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो आपको पता है फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, वो कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस जो है उन सेलिब्रिटीज़ के थ्रू जो है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, आवाम को बताए क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे जंग क्या है, यहाँ पर एक हुमायमा मलिक साहिबा हैं, उन्होंने अपने भाई फ़िरोज़ ख़ान और भतीजे सुल्तान की वीडियो जो है इंस्टाग्राम पर शेयर की, जहाँ पर जो फ़िरोज़ ख़ान साहब हैं वो गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने बेटे को ड्राइविंग सीट पर बिठाया हुआ है, गोद में बिठाया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो इंतहाई घटिया और फजूल किस्म का है। हम अगर आम लोगों की बात करें, आम लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे की जान को भी खतरा है, डेफिनेटली आपकी जान को भी खतरा है और ये बच्ची की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही खराब है। लेकिन पाकिस्तान में लोग करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें तो इसको सख्त जो है जुर्म तस्वुर किया जाता है। ना सिर्फ आप जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अमूमन दूसरे ममालिक में लिखा होता है बच्चा अगर गाड़ी के अंदर हो तो लिखा होता है कि जी बेबी ऑन बोर्ड, इस तरह से बताया होता है कि भाई ज़रा तमीज़ से चलाएं, खुद भी गाड़ी तमीज़ से चला रहे होते हैं, सेफ्टीज़ को जो है जो भी आपके चीज़ें होती हैं उनको आप फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी मज़ेदार बात है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे हमारे अदाकार जो कि रोल मॉडल होने चाहिए वो कभी अपनी बीवियों को मार रहे होते हैं, कभी पता चलता है कि बीवी का जहेज़ उठा के जो है वो सड़क पर रख दिया, कभी पता चलता है कि जी वो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें बीवी के साथ करना शुरू हो गए, कभी बीवी को निकाल के जो है घर से बाहर खड़ा कर दिया। ठीक है, ये इनका जाती मामला है, ये जाती मामला है, आप अपनी बीवी के साथ जो कर रहे हैं जब तक वो घर में बर्दाश्त करिए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी बीवी बाहर आ जाती है और आपकी असलियत बताती है, ठीक है। इस सारे के सारे सिनेरियो में एक वीडियो आप डालते हैं और उस वीडियो पर जो है जो शनायरा हैं जो कि साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलियाँ हैं वो जो है इस वीडियो को देखती हैं और वो जो है इसका स्क्रीनशॉट लगा के फ़िरोज़ ख़ान साहब पर शदीद तनकीद करती हैं और वो कहती हैं मुझे लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि किस तरह से ये ख़तरनाक हरकत करते हैं। ये अकल की बात है कि बच्चों को पीछे बिठाना चाहिए और गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं। ये चीज़ तो फ़िरोज़ ख़ान को खुद सोचनी चाहिए, चाहे वो फ़िरोज़ ख़ान हो, उनके जो है सपोर्ट में एक और अदाकार आते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जिनका नाम है इमरान अशरफ साहब। और मज़े की बात देखें कि दोनों ने अपनी बीवियों के साथ जो सब कुछ किया, दुनिया में तमाशा बनाया, तजलील की और दोनों की जो है इस वक्त गुड्डी जो है ना आसमान पे है कि लोग पकड़ के जो है उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोने पे सुहागा। देखें कि हम अच्छे काम में तो पाकिस्तान में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, अच्छे काम के लिए कभी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो इमरान अशरफ साहब ने भी बड़ा ऐसे लगता है कि वो कहते हैं कि जी उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बड़ी कोई उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने भी अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाया और दोनों जो हैं उन दोनों की तलाक हो चुकी है। और फ़िरोज़ ख़ान की अगर मैं बात करूं वो तो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए भी केस जो है वो लड़ रहे थे कि जी बच्चों की कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। और उनका कहना था कि जो मेरी एक्स वाइफ हैं वो इतनी उनके हालात अच्छे नहीं हैं और वो अच्छे से परवरिश नहीं कर सकती और वो बच्चों पे पैसे नहीं लगा सकती। तो मैं बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो तो आप बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, आपके पास मोटी अकल नहीं होनी चाहिए। माँ को ना पैसों की ज़रूरत नहीं होती, माँ अपना पेट काट के भी बच्चों को पाल लेती है, उसकी परवरिश बड़ी अच्छी करती है, उसको इस तरह से ना उसकी ज़िंदगी रिस्क में नहीं डालती। तो पैसा 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 हर चीज़ पैसा नहीं होती, तरबियत परवरिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको शनायरा ने कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा दिल तो खैर हमारे माशरे में कुछ मर्दों का नहीं होता इतना कि एक औरत ने डिक्टेट कर दिया हमें, एक औरत ने हमें बता दिया। और इनका तो खैर कोई ख़ास मसला लगता है कि अगर इनको कोई औरत समझाए, हालांकि हमारी माँ बहन बेटियाँ जो हैं वो भी औरतें ही होती हैं इनकी, लेकिन अगर हम अपनी बहन से डिक्टेशन ले सकते हैं, अपनी माँ से डिक्टेशन ले सकते हैं, लेकिन हमें कोई छोटे घर की औरत आकर हमारी बीवी बन जाए या अगर कोई सेलिब्रिटी हमें समझा रही है कि भाई तुमने बड़ा गलत काम किया, तो हम उस पर जो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। अच्छा जी, उन्होंने तनकीद की, इसके बाद अदाकार फ़िरोज़ ख़ान साहब ने
एक रूसी फाइटर की वीडियो शेयर की जिसमें वो एक रील से लड़ रहा है और शनायरा को मेंशन करते हुए फिरोज ने कहा कि शुक्र है इस फाइटर ने आपकी या अपने वालिद की बात नहीं सुनी, वरना इसका टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। जनाब, जो जानवरों पे तशद्दुद की वीडियो सर आप बहुत ज़्यादा फ़ख्र से जो है वो शेयर कर रहे हैं। फिरोज़ खान अभी तक ग्लैडिएटर के दौर से निकले नहीं हैं, वहीं पर जी रहे हैं और महज़ब माशरे का हिस्सा ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर इस तरह की जो है तशद्दुद ज़दा चीज़ें, बेरहमाना अंदाज में जो है वो मार कुटाई की चीज़ें जो है इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इस तरह की हरकतों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बात ये हो रही है कि वो खातून कहती हैं डेफिनेटली वो जिस माशरे से आई हैं वहाँ पे इस चीज़ को बड़ा गलत समझा जाता है, क्योंकि बच्चे की जान का मसला है, बच्चे की जान की सेफ्टी का मसला है। तो वो उन माशरों में जो है वो लोगों को ओह सॉरी करके और हमारी गलती है एक्सेप्ट किया जाता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारे माशरे में हमारे फॉलोवर्स, मतलब मैं देख रही थी कि जनाब के फॉलोवर्स जो हैं वो 3 मिलियन से ज़्यादा है, करोड़ों लोग उनको पसंद करते हैं, करोड़ों लोगों की धड़कन है दिल की। और जिस तरह से वो बहुत ही वहशियाना अंदाज में उनके रोल्स होते हैं जिसमें वो औरतों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको डांट डपट कर रहे हैं, ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में असरात पाए गए। और मेरे ख्याल में भी काफ़ी वेले हैं जो बैठ के वो कहते हैं शनायरा की बातों को बॉदर ना करें आप लोग, लेकिन वो हर बात का उनको जवाब देना ज़रूरी समझते हैं। तो अगर किसी ने ये बात बोल दी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो इतना बड़ा इंसान का दिल होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे अपनी गलती को। लेकिन हम इन लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं। और किसी ने बड़ा खूब लिखा कि जो अपनी घर की इज्जतों को, अपनी एक्स वाइफ को, अपनी बच्चों की माँ को दुनिया के सामने जलील कर रहे हैं, उनको जो है उनकी तजलील कर रहे हैं, कभी सामान उठा के बाहर रख देते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर कोई औरत उनको समझाएगी कि तुमने गलत या सही किया तो उसको एक्सेप्ट करके कह देंगे जी मैडम मैंने बहुत गलती की, मेरे बच्चे की जान की जो है परवाह आपने की, शुक्रिया, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन सोने पे सुहागा हमारे एक और इमरान अशरफ साहब भी बीच में आते हैं और ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको असल में जो है ऐसे काम करने चाहिए कि आवाम में आगाही पैदा करें। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि इसके ऑपोजिट करते हुए ये लोग वो काम करते हैं जो आवाम को पता है कि करना सही नहीं है, लेकिन ये आवाम को ऐसे गलत कामों के लिए उकसाते हैं और उस पर फिर बाद में ये लड़ते हैं। फिरोज खान ने जी कहा कि ड्राइविंग और सेफ्टी के मामलात में आपसे बेहतर जानता हूँ, ज़बरदस्त। और कहते हैं कि जी मैं प्रोफेशनल कार रेसिंग का 2 साल से हिस्सा हूँ, अल्लाह जी खैर ही करे। फिर अदाकार जो हैं वो अल्लामा इकबाल की शायरी का एक बंद शेयर करते हैं और साथ ही शनायरा को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि वसीम भाई आपके लिए इसका तर्जुमा करेंगे। यानी कि खातून कह रही हैं, मेरे ख्याल में इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला जो उनको ट्रांसलेट करके दे रहा है वो इनको समझा नहीं पा रहा कि खातून कह रही हैं कि बच्चे को जो है गोद में बिठाकर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, सेफ्टी नहीं है और आपको जो बेल्ट बांधनी चाहिए। वो अपने आप को जो है कहानी कहाँ पे सुनाते हैं, वो लेकर जाते हैं जी शाहीन को मिलाते हैं। मिस्टर फिरोज खान, आपको लगता है कि आप इकबाल के शाहीन हैं जो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है और अपने बच्चे की जान जो है वो खतरे में डालता है? तो बस अब अल्लाह खैर ही करे, अगर ऐसे इकबाल के शाहीन पैदा होना शुरू हो गए तो पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का। और आप लोगों पे मुझे हंसी आती है कि आप इन लोगों को जो है वो अपना रोल मॉडल समझते हैं, इनकी हर चीज़ को जो है कॉपी करते हैं। खुदा के लिए मार कुटाई और वहशियाना अंदाज में औरतों पे तशद्दुद, इस तरह बच्चों के साथ ये मामला, इसको जो है प्रमोट ना करें। फिरोज खान को ऐसा क्यों लगता है कि अगर उनको उनकी गलती पर कोई समझाएगा तो वो फ़ौरन उससे अपनी दुश्मनी जो है मोल ले लेंगे? और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बच्चा जो है ना, बच्चा वो खिलौना नहीं होता। बच्चा जो है ना वो बड़ा मासूम होता है, छोटा होता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसकी सेफ्टी क्या है, किस चीज़ में है। बच्चे को लगता है कि उसके वालिदैन जो है ना वो उसका अच्छा बुरा जानते हैं, लेकिन वालिदैन ही अगर बच्चों से भी बच्चे बन जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी सेफ्टी का ख्याल कौन रखेगा? जो बच्चों की ज़िंदगी को ही रिस्क पे रखे डेफिनेटली, और जो किसी को बात समझाने पर जो है वो इस तरह की हरकतें करे, डेफिनेटली बड़ा मामला अलग होते हैं। शनायरा जो हैं वो हमेशा अच्छे काम करती हुई नजर आई हैं। अगर मैं बात करूँ कि वो पाकिस्तान में जो है वो कोशिश करती हैं कि ऐसी चीज़ें हो, लोगों को आगाही जो है वो दें, ये काम जो है हमारे अदाकारों को करना चाहिए। लेकिन वो बताती हैं कि जी किस तरह से साहिल समुंदर पे जो है वो प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, रैपर्स नहीं फेंकने चाहिए। आप वहाँ पे जाते हैं तफरी करने के लिए, उसको गंदा ना करके आएँ, क्योंकि वहाँ पर भी जो मौजूद जानवर हैं यानी कि मछलियाँ हैं या जो भी आबी मछलियाँ या जो भी वहाँ पे लोग आते हैं वो डेफिनेटली चीज़ें मुतासर होती हैं। उन्होंने आगाही दी। आप देखिए हर कोई जो है रेशम की तरह ज़र्फ नहीं रखता। रेशम को नहीं पता था, वो एक अच्छा काम कर रही थी, वो मछलियों को जो है वो खाना डाल रही थी, उनसे क्या हुआ, शॉपिंग बैग्स भी अंदर चले गए। शनायरा ने आवाज़ बुलंद की, शनायरा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खातून, मैं कहती हूँ रेशम को हैट्स ऑफ, उन्होंने इसको अपनी ईगो का मसला नहीं बनाया। उन्होंने कहा, एक वीडियो जारी की, उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, आइंदा मैं ये रिपीट नहीं करूंगी। तो मुहज़्ज़ब माशरों में रेशम जैसे लोग भी मौजूद हैं, मुहज़्ज़ब माशरों में जो है शनायरा जैसे लोग भी मौजूद हैं, और हमारे इकबाल के शाहीन जो अपने आप को कहते हैं कि मैं इकबाल का शाहीन हूँ, फिरोज खान साहब भी मौजूद हैं।